Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Tausif. Our subject is automata theory. Or, Today we have discussed about regular expressions. तो कुछ चीज़ें जो हैं ये हमारा सेकंड फेज में सब्जेक्ट ऑफर हुआ है ऑटोमेटा थ्योरी। तो इसमें हमने जो है कुछ चीज़ें जो हैं हम सेशन 1 से पहले जो है वो पढ़ चुके हैं और कुछ चीज़ें जो हैं हमने टॉपिक्स जो हैं वो हमने अभी इस ऑनलाइन फेज के ज़रिए जो है वो पढ़ने हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो रेगुलर एक्सप्रेशंस के बारे में होगा। इससे पहले जो है मैं क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से हमारी क्लासेस जो हैं वो कंटिन्यू नहीं हो पाई थी, तो इसलिए जो है एक ब्रेक के बाद चूंकि हम आए हैं तो हम थोड़ा सा पीछे वाला चीज़ें जो हैं आई होप कि आप लोगों को याद होंगी तो उनको थोड़ा सा जो है वो रिवाइज करेंगे और उसके बाद जो है हमारे जो नए आने वाले लेक्चर्स हैं उनमें हम रूटीन के साथ जो है ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो रेगुलर एक्सप्रेशंस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ी सी चीज़ों को देखेंगे कि किस तरीके। इससे पहले मैं आपको रिमाइंड कराता जाऊँ कि पहले हम थोड़ा सा वो देख लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें जो है अपने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के कोर्स के अंदर जो है वो पढ़ चुके हैं। तो लेक्चर 1 हमारा हुआ था जो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का इंट्रोडक्शन था कि क्यों हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा जो है हम स्टडी करते हैं, ऑटोमेटा का क्या मतलब है। इसके अंदर जो है हमने कोर्स आउटलाइन डिस्कस की थी कि थ्रू आउट दिस कोर्स हम जो है किस तरीके से अपने सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले हमने कंप्यूटर जो है फिर नेक्स्ट लेक्चर में हमने जो है स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर थ्योरी के साथ। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर उसके अंदर हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल लैंग्वेजेस की बात की थी। फिर हमने जो है चीज़ों को डिफाइन करना स्टार्ट किया था कि हमने कहा अच्छा ऑटोमेटा का आप लोग आई होप कि आप लोगों को ये प्रीवियस लेक्चर के मैं जस्ट आपको रिवाइज करा रहा हूँ कि हमने क्या कुछ पढ़ चुके हैं। अभी क्या चीज़ें होती हैं ये आई होप कि आप लोगों को याद होगा, लेकिन ये सब्जेक्ट ऐसा है कि जब तक आपको पीछे वाली चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो बच्चों आप जो है इसको जो है वो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आप कवर नहीं कर सकते। तो मेरी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली काइंडली जब भी आप जो है हमारा ऑनलाइन लेक्चर सुने इसका थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का, तो आपने प्रीवियस जो अपने कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको जो है वो क्लियर हो। ठीक है जी, अगर आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होंगे तो आप जो है वो इसको ठीक तरीके से नहीं समझ पाएंगे चीज़ों को। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आपने जो है ये सारे लेक्चर और ये लेक्चर भी, चूंकि ये ऑनलाइन सीरीज और हमने लेक्चर की स्टार्ट की है कोरोना वायरस की वजह से, तो आपने ये लेक्चर सुनने से पहले भी जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको एक नज़र देख लीजिएगा, क्योंकि जो है आप जो है आपको इस सब्जेक्ट से अनटच हुए काफ़ी अर्सा गुजर गया, 2-3 माह जो है हो गए हैं कि हमने इस सब्जेक्ट को जो है वो लेक्चर नहीं दिया। तो अब भी जो है आप प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे, क्योंकि इसमें हर नया कॉन्सेप्ट जो है वो डिपेंड करता है कि आपके प्रीवियस आपको क्लियर होगा तो नेक्स्ट चीज़ आपको समझ आएगी। तो मैं सिर्फ गो थ्रू कर रहा हूँ कि हमने क्या कुछ पढ़ लिया है, आपने एक दफ़ा उसको कॉन्सेप्ट्स को देखना, उसके बाद चीज़ें जो है आपको इंशाल्लाह समझ आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी। तो हमने जो है देखा था फॉर्मल और इनफॉर्मल लैंग्वेज के बेसिकली दो टाइप्स होती हैं लैंग्वेजेस की। टैक्टिक लैंग्वेज भी बोलते हैं फॉर्मल लैंग्वेज को, और जो है इनफॉर्मल लैंग्वेज को हम सिमेंटिक लैंग्वेज भी बोलते हैं। फिर इसके अंदर हमने चीज़ों को डिफाइन करना स्टार्ट किया था। फॉर एग्जांपल अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, ठीक है जी। अल्फ़ाबेट्स जो है वो क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स किसको कहते हैं, नल स्ट्रिंग क्या होती है, वर्ड्स क्या होते हैं, वैलिड एंड और इनवैलिड अल्फ़ाबेट्स कौन से होते हैं, लेंथ स्ट्रिंग की जो है उससे क्या मुराद है, किसी भी स्ट्रिंग का रिवर्स किस तरीके से फाइंड किया जाता है, लैंग्वेजेस को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। फिर हमने लैंग्वेज की का डिस्क्रिप्टिव वे देखा था, आप लोगों को अच्छे से याद होगा। हम इसकी क्लास के अंदर प्रैक्टिस भी कर चुके हैं कि चीज़ों को डिस्क्रिप्टिव वे में किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। फिर हमने
डिफरेंट लैंग्वेजेस की एग्जांपल ली, जिसके अंदर जो है इक्वल लैंग्वेज था, इवन लैंग्वेज था, इंटीजर लैंग्वेज था, फिक्टोरियल लैंग्वेज था, डबल फिक्टोरियल लैंग्वेज था, स्क्वायर, डबल स्क्वायर, प्राइम, पैरेंट्रॉम, ये सारी लैंग्वेजेस जो है ये हम प्रैक्टिस क्लास के अंदर जो है वो कर चुके हैं। सो फॉर द टाइमिंग जल्दी जल्दी हम चीज़ों को देख लेते हैं थोड़ा सा कि अल्फ़ाबेट्स जो है उसकी डेफिनेशन आप लोगों को याद होगी कि हमने कहा था कि ए फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स जो है जिन्हें हम लेटर कहते हैं, उनको हम अल्फाबेट थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में अल्फाबेट कहते हैं और उनको जो है हम डिनोट करते हैं सिग्मा के साथ। ठीक है जी। तो सिग्मा इज इक्वल टू आपका हम जो है आपको याद होगा सिग्मा इज इक्वल टू ए बी लेकर चलते थे और फिर उससे हम जो है डिफरेंट स्ट्रिंग्स जनरेट करते थे, डिफरेंट वर्ड्स बनाते थे एंड सो ऑन। ठीक है जी। सो सिग्मा आपका कुछ भी हो सकता है, सिग्मा ए बी भी ले सकते हैं, सिग्मा आपका जो है आपको याद होगा समेशन साइन जो है वो यूज होता था इसके लिए जो है आपका। तो जो है इसके बाद जो है हमने डिफाइन किया स्ट्रिंग को कि स्ट्रिंग, अच्छा सिग्मा आपका कुछ भी हो सकता है जी, ए बी भी ज्यादातर हम ए बी और 0 1 को लेकर चले हैं, तो सिग्मा जो भी जो है फॉर एग्जांपल जो है अलगोल लैंग्वेज की बात करें तो डेट हैज 113 लेटर्स। ठीक है। ए सिग्मा इज इक्वल टू आई जे के, तो कुछ भी आप सिग्मा को जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा फिर हमने बात की थी स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग क्या होते हैं, स्ट्रिंग को हमने डिफाइन किया कि concatenation of finite number of letters from the alphabet is called a string। कि जब आप फॉर एग्जांपल सिग्मा इज इक्वल टू ए बी है, अब आप इससे आपके पास जब अल्फाबेट आ जाते हैं फिर आप उससे स्ट्रिंग्स बनाना स्टार्ट करते हैं और अल्फाबेट्स को आप कॉन्केटिनेट करते जाएं तो आपकी जो है वो स्ट्रिंग बन जाती है। फॉर एग्जांपल जो है हमारे पास सिग्मा इज इक्वल टू ए बी होता है तो फिर हम ए फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रिंग है जो ए बी सिग्मा से बन सकती है, बी, ठीक है, ये भी एक स्ट्रिंग है, ए बी ए ए ए बी बी ए बी ए बी ए बी फाइनाइट टाइम आ गया, तो ये डिफरेंट स्ट्रिंग्स जो हैं ये आप इससे जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ठीक है जी। इसी तरीके से फिर हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था आपको याद होगा एम्प्टी स्ट्रिंग या नल स्ट्रिंग का, कि सम टाइम हम देखते हैं कि स्ट्रिंग विद नो सिंबल, ठीक है, और जो है उसको हम जो है डिनोट करते हैं एक ग्रीक लेटर है जिसको हम लेम्डा कहते हैं। ठीक है जी। लेम्डा जो है कि से हम लेम्डा का क्या मतलब है, या हम उसको जो है नल से रिप्रेजेंट करते हैं, एक साइन जो है फॉर एग्जांपल आपको याद होगा कि जो है हम, मैं यहाँ पर वो साइन आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, तो कुछ इस किस्म का साइन होता था नल का। ठीक है जी। तो नल जो है इसको ये साइन भी यूज होता है आपके जो है एम्प्टी स्ट्रिंग या नल स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो द कैपिटल लैम्डा जो है विल मोस्टली बी यूज्ड टू डोनेट द एम्प्टी स्ट्रिंग इन आवर फर्दर डिस्कशन। इसके बाद वर्ड्स की बात की हमने, वर्ड्स को डिफाइन किया था कि वर्ड्स बेसिकली क्या हैं। वर्ड्स को हमने कहा कि वर्ड्स आर द स्ट्रिंग्स बिलोंगिंग टू सम लैंग्वेज। ठीक है जी। तो जो है वर्ड बेसिकली अगर आपके वर्ड्स किसी लैंग्वेज को बिलोंग कर रहे हैं तो आप जो है जो है हम उनको क्या कहेंगे, अगर आपकी स्ट्रिंग्स जो हैं बेसिकली वो अगर किसी लैंग्वेज को बिलोंग कर रही हैं तो उन स्ट्रिंग्स को हम क्या कहते हैं कि वो स्ट्रिंग्स जो है वो हमारे पास वर्ड्स कहलाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है l इज इक्वल टू एक्स रेज पावर n, ठीक है जी, अगर इसमें आपका n जो है वो 1 2 3 एंड सो ऑन कुछ भी हो, तो फिर इससे जनरेट होने वाले वर्ड्स जो हैं वो क्या होंगे, वो x 2 टाइम x 3 टाइम्स x 4 टाइम्स x, ठीक है, एंड सो ऑन, दीज आर द वर्ड ऑफ दिस लैंग्वेज। ठीक है जी। फिर हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट देखा था आपको याद होगा कि ऑल वर्ड्स आर द स्ट्रिंग्स बट नॉट ऑल स्ट्रिंग्स आर द वर्ड्स, कि आपके जितने भी वर्ड्स होंगे वो स्ट्रिंग आपकी स्ट्रिंग्स होती हैं, लेकिन इसके बरक्स जो आपके जो है तमाम आपकी बट नॉट ऑल द स्ट्रिंग्स आर द वर्ड्स, कि आपकी तमाम स्ट्रिंग्स जो हैं वो वर्ड्स नहीं होती।
ठीक है। नेक्स्ट जो है हमने लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की बात की, सॉरी वैलिड एंड वैलिड अल्फाबेट की बात की, ठीक है जी। और इसके बाद हमने जो है वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की बात की कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है अगर जो है आपका ये कह लें कि वर्ड किसी लैंग्वेज से बिलोंग करता है तो हम उसे कहते हैं कि वैलिड अल्फाबेट है हमारे पास। अच्छा, लेंथ को कैसे कैलकुलेट करते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास सिग्मा है, सिग्मा इज इक्वल टू ए बी, राइट। और जो है इससे जो स्ट्रिंग जनरेट हुई है, फॉर एग्जांपल हम इससे ए बी से जनरेट होने वाली स्ट्रिंग है ए बी ए, ठीक है जी। तो इसकी लेंथ कितनी होगी? जो स्ट्रिंग्स में आपके अल्फाबेट्स की तादाद है, नंबर ऑफ लेटर्स हैं, वो उसकी जो है स्ट्रिंग की लेंथ होगी, ठीक है जी। फिर हमने जो है तो इसमें इस एग्जांपल में जो स्ट्रिंग है हमारी वो क्या है? ए बी ए। तो इसके अंदर जो है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी होगी? वो 5 होगी। इसी तरीके से स्ट्रिंग का रिवर्स भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आर ई बी से हमने उसको रिप्रेजेंट किया था कि स्ट्रिंग्स जो है हमारे पास जो है कोई भी स्ट्रिंग है आप उसको उसकी रिवर्स उसमें भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो जो है अब लैंग्वेज को इसके बाद हमने डिस्क्राइब करने के वेज देखे थे कि डिस्क्रिप्टिव वे में भी हम लैंग्वेज को डिस्क्राइब कर सकते हैं, रिकर्सिव वे में भी हम जो है डिफाइन कर सकते हैं, हम रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज करते हुए लैंग्वेज को डिस्क्राइब कर सकते हैं, और हम फाइनाइट ऑटोमेटा जो है उसको यूज करते हुए भी जो है वो लैंग्वेज को डिफाइन कर सकते हैं। अब मैं ज्यादा आपको जो आई होप की चीजें आपको अब याद आना शुरू हो गई होंगी कि जो है किस तरीके से ये चीजें जो है वो। इसके बाद हमने जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस की बात की। फॉर एग्जांपल जो है हमारे पास इक्वल लैंग्वेज थी, जिसमें हमने कहा कि इक्वल लैंग्वेज कौन सी होती है? नंबर ऑफ एज इक्वल टू द नंबर ऑफ बीज, ठीक है जी। जिसके अंदर नंबर ए और बीज की तादाद बराबर हो वो हमारे पास इक्वल लैंग्वेज होगी। इवन लैंग्वेज को हमने कहा कि नंबर इवन नंबर ऑफ एज और इवन नंबर ऑफ बीज हो, तो आपकी जो है लैंग्वेज जो कि सिग्मा इज इक्वल टू ए बी पर अगर हम डिफाइन करें तो आपकी इवन लैंग्वेज जो है वो क्या बनेगी कि आप ऐसी स्ट्रिंग जिसके अंदर नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज जो है वो इवन तादाद, उनकी तादाद जो है वो इवन हो, ठीक है जी। इस तरीके से और हमने फैक्टोरियल, डबल फैक्टोरियल, ये सारी चीजें जो है वो देखी थी। आई होप चीजें अब आपको जो है वो याद आना शुरू हो गई होंगी, ठीक है जी। फिर हमने चीजों को जो है देखा कि हम जो है चीजों का फिर हमें सॉरी एक कॉन्सेप्ट आ गया पैलिंड्रोम का, जिसमें बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पैलिंड्रोम का कि अगर किसी स्ट्रिंग का आप रिवर्स लें और जब उसका वही स्ट्रिंग आ जाए तो उसका जो है इफ रिवर्स ऑफ s इज इक्वल टू s देन वी कैन से दैट कि ये इसका जो है वो पैलिंड्रोम। तो इस पे हम जो है आपको याद होगा कि हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर बड़े जो है ये इस पे जो है हम क्लीन स्टार प्लेयर जो है जिसमें हमने कहा कि सिग्मा के ऊपर आप जो है वो स्टार अप्लाई करते हैं। तो इफ आपका सिग्मा है देन क्लीन स्टार प्लेयर जो है उसका क्या मतलब होगा? देन सिग्मा के ऊपर आप स्टार अप्लाई कर दें तो वो उसका क्लीन स्टार जो है वो प्लेयर होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है अगर आप सिग्मा है, ठीक है, आप इस सिग्मा पे यहाँ पे ऐसे स्टार अप्लाई करें तो ये इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारा इसको डिनोट करने का जो है ये वे है। तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑल स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर द सिग्मा इंक्लूडिंग नल, ठीक है जी। इसके अंदर जो है वो नल होगा। फॉर एग्जांपल अगर सिग्मा आपका जो है वो एक्स है और देन सिग्मा स्टार क्या होगा, तो पहले स्ट्रिंग जो इससे जनरेट होगी वो नल होगी। ये बात हमेशा याद रखनी है कि नल एक्स 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 3 टाइम्स एक्स 4 टाइम्स एक्स एंड सो ऑन। इसी तरीके अगर हम सिग्मा चेंज कर दें, सिग्मा को 0 1 पर डिफाइन करें तो देन आपका जो है वो क्या होगी, वो आपकी जो है वो सिग्मा सॉरी वो 0 1 हो तो फिर पहली स्ट्रिंग जो जनरेट होगी वो नल होगी, दूसरी 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 एंड सो ऑन जो है ये आपकी जो है क्लीन स्टार क्लियर है। इसी तरीके से प्लस का ऑपरेशन एक हम परफॉर्म करते थे जिसमें हम जो है सिग्मा को अगर हम डिफाइन करें 0 1 पर तो सिग्मा प्लस जो है ऊपर प्लस का साइन, जहां पे आपने अभी देखा कि स्टार का साइन डाला था,
अगर वहां पे जो है हम प्लस का साइन डालेंगे तो फिर हम जो है हम से प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सो प्लस ऑपरेशन बिल्कुल वैसे ही सेम होता है जैसे आपका क्लीन स्टार क्लियर ऑपरेशन है। सिर्फ ओनली एक्सेप्शन इसके अंदर क्या होती है कि ये नल को जनरेट नहीं करता। ठीक है जी, तो ऑटोमेटिकली नल जनरेट जो है वो नहीं हो सकता। जो है उसको हमने देखा, तो अगर सिग्मा इज इक्वल टू 0 1 होगा तो वही सारी स्ट्रिंग जनरेट होंगी जो कि सिग्मा स्टार से जनरेट हुई, लेकिन पहली स्ट्रिंग जो है जो नल वाली थी वो जनरेट जो है वो नहीं होगी। ठीक है जी। देन हमने बात की कि आपकी जो है रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ द लैंग्वेज की बात करते थे हम कि किस तरीके से रिकर्सिवली डिफाइन कर सकते हैं हम लैंग्वेजेस को। तो इसके अंदर जो है 3 स्टेप्स हमने आपको याद होगा बात की थी कि रिकर्सिव डेफिनेशन के अंदर सबसे पहले हम उसके 3 स्टेप्स में होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो है सबसे पहले आप सम बेसिक वर्ड्स को स्पेसिफाई करते हैं जो उस लैंग्वेज का पार्ट होते हैं, फिर आप रूल को डिफाइन करते हैं फॉर कंस्ट्रक्टिंग मोर वर्ड्स आर डिफाइंड इन द लैंग्वेज। ठीक है, और नेक्स्ट पे हम एक जो है एक और पॉइंट है जिसमें हम कहते थे कि नो स्ट्रिंग एक्सेप्ट these constructed above are allowed into the language। इसकी एग्जांपल के तौर पे आपको याद होगा कि अगर हम इवन लैंग्वेज को रिकर्सिव वे में डिफाइन करें तो यही 3 ऑपरेशन हम इस पर परफॉर्म करेंगे। स्टेप 1 क्या होगा कि हमने सबसे पहले बेसिक वर्ड्स को स्पेसिफाई करना है उस लैंग्वेज के अंदर। तो जब हम बेसिक वर्ड्स को स्पेसिफाई करेंगे तो फॉर एग्जांपल बेसिक क्या होगा, इवन लैंग्वेज की का बेसिक रूल क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हम कोई बेसिक जो है वो वर्ड स्पेसिफाई करते हैं, तो इवन का वर्ड सुनते ही हमारे जहन में 2 का वर्ड आता है। सो हम एक बेसिक हमने डेफिनेशन बना ली कि 2 इज एन इवन नंबर। ठीक है जी, तो 2 इज एन इवन नंबर। तो स्टेप 2 क्या होगा इसका कि इफ x as an even then x plus 2 and x minus 2 is an even number। ठीक है, क्या अगर x हमारे पास 2 को हमने किसी भी जनरल डेफिनेशन कर रहे हैं, तो रूल बना रहे हैं जिससे हम अपने जो है इवन लैंग्वेज जनरेट कर सकें कि अगर x हमारे पास कोई इवन नंबर है तो उसमें 2 को आप ऐड कर दें या आप 2 को माइनस कर दें तो उससे जनरेट होने वाला नंबर भी आपका जो है वो इवन नंबर होगा। एंड लास्ट में आपने वही कि नो स्ट्रिंग एक्सेप्ट दोज कंस्ट्रक्टेड अबव आर अलाउड टू बी इन द इवन लैंग्वेज। इसी तरीके से जो है आप जो है हमने आपको याद होगा तो हमने जो है फैक्टोरियल, हमने पैलिंड्रोम, हमने जो है ये कह लें कि और लैंग्वेज स्ट्रिंग जो है, ठीक है, और इसी तरीके से दूसरी स्ट्रिंग्स जो है उनको हमने फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग कंटेनिंग एग्जैक्टली 1 ए एग्जैक्टली 2 डबल ए स्ट्रिंग दैट कंटेन डबल ए और डबल बी एंड सो ऑन। हम ये सारी चीजें जो हैं ये अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो है वो देख चुके हैं। देन हमने बात की रेगुलर एक्सप्रेशंस की। ठीक है जी, रेगुलर एक्सप्रेशंस जो है फॉर एग्जांपल जैसा कि पहले बताया गया था कि ए जो है ए स्टार जो है फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं कि क्लीन क्लियर ऑपरेशन जो है जिससे हमारा इफ सिग्मा इज इक्वल टू ए, राइट, तो उससे अगर आपका सिग्मा ए हो, ठीक है, तो उससे आपकी जो लैंग्वेज जनरेट होगी वो क्या होगी, अभी क्लीन स्टार क्लियर के अंदर जो हम देख कर आए हैं वो आपकी नल होगी, वो आपकी ए होगी, वो आपका 2 टाइम्स ए, आपका 3 टाइम्स ए। इसी तरीके से ए प्लस से जो लैंग्वेज जनरेट होगी वो क्या होगी, वो आपका नल जनरेट नहीं होगा, बाकी वही सारी लैंग्वेज जनरेट होगी, ए 2 टाइम ए, ठीक है, आपका 3 टाइम ए एंड सो ऑन। ठीक है, सो द लैंग्वेज L1 फॉर एग्जांपल जो है, अब जो L1 में कह रहा हूँ कि जो हमारा क्लीन स्टार क्लियर वाली लैंग्वेज है, तो उसको लिखने का क्या तरीकेकार है, उसको लिखने का तरीकेकार है आपका कि हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे शायद आपको जो है वो नजर आए चीजें, तो उसको लिखने का क्या तरीकेकार है हमारा कि हम यहाँ पे लिखते हैं इसको, यानी ए, ठीक है जी, और स्टार। ठीक है, तो जो क्लीन स्टार क्लियर लैंग्वेज है जिससे अब इससे जनरेट होने वाली लैंग्वेज क्या होगी, नल ए 2 टाइम ए 3 टाइम ए एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरीके से जो है
आप लिखते हो ए प्लस, ठीक है, ये प्लस ऑपरेशन हमारा। अब इससे लैंग्वेज जनरेट होने वाली लैंग्वेज, अगर हमारा सिग्मा जो है चूंकि ए है इसलिए हम यहाँ पे ए को कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ इससे जनरेट होने वाली लैंग्वेज क्या होगी, ए 2 टाइम्स ए, 3 टाइम्स ए, 4 टाइम्स ए, 5 टाइम ए एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये जो आपने लिखा है यहाँ पर सिग्मा स्टार और ये आपका जो है सिग्मा प्लस, ये आपके रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है। सो वी कैन से दैट सिंपली के ए 2 टाइम ए, 3 टाइम ए, 4 टाइम ए can simply be represented, can simply be expressed by a plus। इसी तरीके से null वो 8 1 टाइम ए, 2 टाइम ए, 3 टाइम ए एंड सो ऑन जो है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे हैं किसके, ये आपके जो है ये कह लें कि जो आपकी जो है ए स्टार जो है इसका रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। तो इसी तरीके से जो है हम जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस के रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो हमने अपने लेक्चर के अंदर जो है रेगुलर एक्सप्रेशन डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिखे। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ भी रहा होगा कि जो है हम रिकर्सिव डेफिनेशन जो है उसकी रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन स्टडी कर चुके हैं। हमने लैंग्वेजेस को डिफाइन किया, प्लस लैंग्वेज को, स्टार लैंग्वेज को, ए प्लस बी स्टार, लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग हैविंग एग्जैक्टली वन डबल ए, लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग ऑफ इवन लेंथ, ठीक है जी, लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ऑड लेंथ, रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइनिंग यूनिक लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग हैविंग एट लीस्ट वन ए, लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग हैविंग एट लीस्ट वन ए एंड वन बी। तो इस तरीके की बहुत सारी एग्जांपल लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग मैंने आप लोगों से खुद जो इसकी हमने क्लास के अंदर जो है वो प्रैक्टिस की थी। लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद डबल ए एंडिंग इन डबल बी, लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद एंड एंडिंग इन डिफरेंट लेटर। तो ये एग्जांपल वो वाली एग्जांपल हैं जो कि आप जो है वो अपने प्रीवियस जो है उसके अंदर जो है वो कर आए हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ये सारी चीजें जो अभी तक हमारी डिस्कशन थी, ये हमारी सारी प्रीवियस जो हमने चीजें की हैं, देखी हैं, ये सारी जो है जो हम क्लास के अंदर कर चुके हैं, क्योंकि शायद इससे भी आगे तक कर चुके हो, लेकिन जो है ये हम जो है सारी चीजें क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है जी। आइए जरा नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और हमारा जो है रेगुलर एक्सप्रेशन को थोड़ा सा मजीद देखते हैं। हाँ जी, यहाँ पे एक टास्क आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पर, डिटरमिन द रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ द लैंग्वेज डिफाइंड ओवर सिग्मा इज इक्वल टू ए बी वर्ड्स बिगिनिंग विद ए। हाँ जी, देखें सबसे पहले जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते वक्त आपने चीज ज़हन में रखनी है कि आपको प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपसे क्या चीज जो है वो डिमांड की गई है। तो यहाँ पे इस टास्क के अंदर जो है आपको क्या चीज जो है वो बतानी है कि रेगुलर एक्सप्रेशन जो है उससे यानी आपने लिखना है उस लैंग्वेज का जिससे वो वर्ड जनरेट होते हो जो के स्टार्ट हो रहे हैं ए जो है स्टार्ट सॉरी वर्ड्स बिगिनिंग विद ए, यानी जिनका आगाज जो है वो, यानी अब जो रिस्ट्रिक्शन है वो किस पर है, डेफिनेटली वो वर्ड्स के स्टार्ट होने पर है, ठीक है जी। तो आप यहाँ पर गौर से देखें तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर बता दिया गया है कि ये इसका जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। अब ए प्लस बी स्टार यानी ए प्लस बी होल स्टार जो है इसका क्या मतलब है, यानी ए से जो है नल, इसमें नल भी आ सकता है, इस पूरी स्ट्रिंग को आप नल से भी रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हम इसको नल से रिप्लेस करते हैं तो हमें जो है वो क्या इस रिजल्टेंट के तौर पे क्या मिलेगा, यानी ए इंटू नल ए आ जाएगा। तो ये जो है हमारे पास, तो ए भी एक ऐसा वर्ड है जो कि हमारी दी गई जो कंडीशन है जो क्वेश्चन के अंदर हमें दी गई है कि वर्ड्स बिगिनिंग विद ए, तो ए सिंपल जो है वो भी ए से स्टार्ट हो रहा है।
ठीक है, तो वो भी हमारी जो है वो फुलफिल हो रही है। तो आप जो भी रेगुलर एक्सप्रेशन इसका बनाए तो उससे जो है वो तमाम वर्ड्स जो है उस लैंग्वेज के जनरेट होने चाहिए। ठीक है, तो उसका सादा सा हल क्या है, मैंने आपको क्लास के अंदर भी बताया था कि आप लोगों ने जो है उस जो आपको दिया है उसका आप जो है देखें कि इसके अंदर कौन कौन से वर्ड, उसके कुछ एग्जांपल्स टाइप्स की जो आपके जहन में आ रही है कि जो है उस लैंग्वेज से उस लैंग्वेज से जनरेट होने वाले वर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो आपने उन सबको जो है वो लिख लेना, फिर आपने रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट करना, फिर आपने उस रेगुलर एक्सप्रेशन को वेरीफाई करना है कि आया ये तमाम वर्ड। अगर उससे कोई भी एक ऐसा वर्ड जनरेट हो रहा है जो कि लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, तो फिर हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि ये इसका जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। ठीक है जी। अब वर्ड्स बिगिनिंग विद ए से क्या मुराद है कि इसके अंदर जो है ए आया, सिंपल ए आ सकता है। ठीक है, इसके अंदर जो है ए बी आ सकता है। ठीक है, क्या इसके अंदर जो है सिंपल बी जो है ये आएगा? नहीं जी, ये वर्ड जो है ये इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन दी गई है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि वर्ड्स बिगिनिंग विद ए। ठीक है जी। तो चूंकि ये इस पे जो है तो बी इसी तरीके से पूरा नहीं उतरता, तो हम जो है इसी तरीके से यहाँ पे एक और वर्ड लिखते हैं हम बी ए। अब देखें इसके अंदर ए तो मौजूद है, लेकिन ये अभी भी हमारी कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि हमें वो वर्ड देखने हैं दैट जो कि बी ए से स्टार्ट होते हैं। अब ये वर्ड जो है ये आपका क्योंकि बी से स्टार्ट हो रहा है, ए पे ए और ए पे एंड हो रहा है, लिहाजा ये भी हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं करता, तो ये भी हमारा जो है वो इसका पार्ट नहीं होगा। इसी तरीके से हम एक और वर्ड देखते हैं दैट इज योर डबल ए। ठीक है जी। हाँ जी, अब ये बताएं, आप सोचें जरा, अपने जहन पर जोर दें थोड़ा सा कि क्या ये वर्ड जो है ये हमारी लैंग्वेज का जो है वो पार्ट होगा? डेफिनेटली होगा। क्यों? क्योंकि ये वर्ड जो है ये ए से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब ये रेगुलर एक्सप्रेशन है जी कि आप देखें, अब ये ए प्लस बी स्टार का क्या मतलब है कि ए नल और ए और बी की तमाम पॉसिबल कॉन्केटिनेशंस जो है वो इस लैंग्वेज का जो है वो पार्ट होंगी। तो आप यहाँ से चाहे आप जो है इससे नल जनरेट कर लें, ए जनरेट कर लें, बी जनरेट कर लें, ए बी की कोई पॉसिबल कॉन्केटिनेशन जनरेट कर लें, तो हर सूरत में जो पहला वर्ड होगा वो इस ए की वजह से जो है वो इस ए की वजह से क्या होगा, वो हमारे पास जो है वो पहला वर्ड हमेशा जो स्टार्टिंग वर्ड होगा तो वो ए से स्टार्ट होगा। ठीक है जी। तो जो है तो ये हमारी ये जो है ये हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन है किस उसका। इसमें हमारे पास सिग्मा क्या है, यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू हमारे पास ए बी है, और ये वो तमाम वर्ड जनरेट कर रहा है डेट बिगिनिंग विद ए। ठीक है जी। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इसी तरीके से एक और एग्जांपल को जो है वो देखते हैं हम कि determine the regular expression of the language defined over sigma is equal to ab of words beginning with and ending in same letter। हाँ जी, सबसे पहला स्टेप जो है कि उसका हम क्या करेंगे कि आपने जो है प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है जी, कि प्रॉब्लम को यहाँ पे हम किस तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे कि ये हमसे क्या तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं हमारा सिग्मा क्या है। सिग्मा है हमारा ए बी। ठीक है जी। अब इस सिग्मा के आगे जो है आप देखें तो वर्ड्स बिगिनिंग विद एंड एंडिंग, यानी ये क्या डिमांड कर रहा है कि ये उस यानी आपने वो रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है जिससे जनरेट होने वाली लैंग्वेज के जो है वर्ड जो बनते हैं, तो उस उन वर्ड्स का जो स्टार्टिंग लेटर होगा और उन वर्ड्स का जो एंडिंग लेटर होगा वो सेम होगा। यानी अगर वर्ड हमारा ए से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो वो किस पे एंड होना चाहिए हमारा? वो डेफिनेटली जो है वो ए पर ही एंड होगा।
ठीक है, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन जो है कि मैंने कोई अपनी तरफ से नहीं लगाई, ठीक है, ये आपकी के क्वेश्चन से हमने अंडरस्टैंड की है कि ये जो है हमारे पास जो है क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग से हमें पता चला कि ये रिस्ट्रिक्शन जो है इस पर ये रिस्ट्रिक्शन जो है ये अप्लाई होगी। इसी तरीके से दूसरी पॉसिबल कंडीशन क्या हो सकती है? जी बिल्कुल, दूसरी जो है हमारे पास पॉसिबल कंडीशन जो है वो ये हो सकती है कि आपके वर्ड्स जो हैं वो बी से स्टार्ट हों और बी पर एंड हों, ठीक है जी। तो ये हमारे जो है ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कि या वर्ड्स ए से स्टार्ट हो और ए पर ही एंड हो, बी से स्टार्ट हो और बी पर ही एंड हो। क्या ऐसे वर्ड्स जो कि ए से स्टार्ट हो और बी पर एंड हो वो हमारी लैंग्वेज का पार्ट होंगे? नहीं नहीं, ऐसे जो है वर्ड्स हमारी लैंग्वेज का पार्ट नहीं होंगे। इसी तरीके से ऐसे वर्ड जो कि बी से स्टार्ट हो रहे हैं और ए पर एंड हो रहे हैं तो वो भी हमारी लैंग्वेज का पार्ट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हमें जो है क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है कि वर्ड्स बिगिनिंग विद एंड एंडिंग इन सेम लेटर, ठीक है जी। तो अब आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। आप इसके सोल्यूशन को जरा और से देखें तो ये जो सोल्यूशन यहाँ पर जो है दिखाया गया है, मैं थोड़ा सा इसको जो है वो आप लोगों के लिए जो है वो हाईलाइट कर देता हूँ इसको कि ये हमारे पास जो है दिस रेगुलर एक्सप्रेशन may be the regular expression of the words beginning with and ending in same letter। हाँ जी, देखें जी, यहाँ से आपको अंदाजा हो रहा है कि ए प्लस बी स्टार से क्या मुराद है कि यहाँ से नल ए बी और बी की तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है वो कुछ भी आ सकते हैं। लेकिन हमें जो यहाँ से हम बेशक नल ले लें, बेशक ए बी ए की कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन लें या बी के कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन लें या ए उनके कॉन्केटिनेशन से बनने वाले जो है वो हम जो है यहाँ पे कोई भी अल्फाज ले लें, लेकिन जब ये ए आएगा, ये वाला ए जो है तो ये हमेशा जो है वो उसको उसका स्टार्टिंग लेटर ए होगा। यहाँ पर जो है ये पार्ट यहाँ से जो मर्जी जो है आप कंसीडर कर लें, ए को कंसीडर करें, बी को कंसीडर करें, ये जो भी चीज आएगी। लेकिन जब ये वाला ए आएगा तो जो है आप देखें यहाँ से जो मर्जी आता रहे, नाल आ जाए ए आ जाए, तो हमेशा ये स्ट्रिंग ए से शुरू होगी और ए पर जो है वो एंड होगी। इसी तरीके से ये हमारा एक पार्ट जो है वो कवर हो गया यहाँ से कि दिस ये जो पार्ट है हमारा, इससे एक चीज जो है वो होगी कि ए से स्टार्ट होने वाले और ए पर एंड होने वाले तमाम वर्ड जो है वो यहाँ से जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से सेम हम बी के केस में प्लस का साइन जो है डालेंगे, ये और का साइन होता है कि आप या तो यहाँ से जनरेट करें और सेकंड पार्ट जो है इसका वो आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। अब ये पार्ट जो है ये हमें क्या बता रहा है कि ये देखें वही सारी चीज जस्ट हमने ए की जगह आप रिप्लेस कर दिया बी, तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ से हम नल जो है इस पार्ट से हम बेशक नल ए बी या ए और बी की तमाम पॉसिबल कॉन्केटिनेशन जो है उनको जनरेट करें कर सकते हैं, लेकिन उसके हमेशा शुरू में और एंड में जो है वो बी ही आएगा। तो इस तरीके से जो है वो तमाम वर्ड्स जो आपके जो है वो ये कह लें कि बी से स्टार्ट हो रहे हैं और बी पर एंड हो रहे हैं, वो आपके इस पोर्शन से जो है वो आप जनरेट कर सकते हैं। और जो ए से स्टार्ट होने वाले और ए पर एंड होने वाले जितने भी वर्ड्स होंगे वो आप इस पोर्शन से जो है वो जनरेट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है जो कि आप लोगों के जहन में फौरन आना चाहिए कि सर फिर इसका जो है क्या काम है इस पोर्शन का, ए प्लस बी। अब देखें मैंने आपको पहले ये बात जो है वो बताई है डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही ये बात बताई है कि जो है हम सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के बाद हमने अपने पास वो वर्ड्स लिख लेने हैं जो कि
इस लैंग्वेज से पॉसिबल जो है वर्ड्स जो है जो जनरेट, सारे नहीं तो एटलीस्ट जो है ये आपको एक आइडिया हो जाए कि किस किस्म की लैंग्वेज जो है इससे जनरेट हो सकती है। तो ठीक है, फॉर एग्जांपल ए बी ए, ठीक है जी, ए बी ए। अब ये जो स्ट्रिंग है ये इसका पार्ट होगी, डेफिनेटली होगी। क्यों? क्योंकि ये ए से ही स्टार्ट हो रही है और ए पर ही जो है वो एंड हो रही है। इसी तरीके से बी ए बी, तो ये जो स्ट्रिंग है हमारे पास बी ए बी, तो क्या ये हमारी लैंग्वेज का पार्ट होगी? डेफिनेटली ये भी हमारी लैंग्वेज का पार्ट होगी। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ? क्योंकि ये भी हमारी इस कंडीशन पर कि वर्ड्स बिगिनिंग विद एंड एंडिंग इन सेम लेटर, तो ये बी से स्टार्ट हो रहा है और बी से एंड हो रहा है। अब ये वाला वर्ड जो है इसी तरीके से कोई भी लेटर जो है हर पॉसिबल आप अपने पास लिख लें कि ये लेटर्स जो है ये जनरेट हो रहे हैं। सो ये ए बी ए आप जो है वो इस पोर्शन से जनरेट कर सकते हैं कि आप जो है ए, और ए तो जो है वो आपका स्टार्ट में आएगा, बी आपका जो है वो इस पोर्शन से जनरेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ से हम ए के तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन, बी के तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन, उनकी कंकैटिनेशन जो है तमाम पॉसिबल कंकैटिनेशन ए प्लस बी स्टार से जनरेट कर सकते हैं। इसी तरीके से बी और ए बी आप जो है वो यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन हमारा वो वहीं पे है कि ये ए प्लस बी जो है ये इससे क्या चीज जनरेट होगी? ए प्लस बी, इससे जो है इस रेगुलर एक्सप्रेशन का क्या मतलब है ए प्लस बी, कि एट ए टाइम यहाँ से या तो आप जो है वो ए जनरेट कर सकते हैं या आप जो है एट ए टाइम यहाँ से बी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इसको लिखने की वजह क्या है? इसको लिखने की वजह यकीनन आपको अब समझ आ गई होगी कि चूंकि अगर आप सिंपल ए को देखें तो ये वर्ड भी तो हमारा जो है वो वर्ड है जो ए से स्टार्ट हो रहा है और ए पर ही एंड हो रहा है। इसी तरीके से बी जो है ये हमारे पास ए से बी से स्टार्ट हो रहा है और बी पर ही एंड हो रहा है। ठीक है जी। इससे हमें क्या पता चलता है कि सिंपल ए और सिंपल बी, ठीक है, ये भी जो है ये हमारी ऐसे वर्ड्स हैं दैट आर बिगिनिंग एंड एंडिंग द सेम लेटर, तो ये वर्ड भी हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन से जनरेट होने चाहिए। तो चूंकि तो इसके लिए जो है हमने ये वाला पार्ट जो है इसका ये हमने जो है ये वाला पार्ट रखा है। ठीक है जी। सो अब जो है किसी भी किस्म के आप जो है वो वर्ड्स जो का स्टार्टिंग लेटर और एंडिंग लेटर जो है वो सेम हो, इसके ये तीन पॉसिबल सिनेरियोज बन सकते हैं। उसके लिए तीन डिफरेंट पार्ट जो है हमने जो है अब ये प्लस साइन डालने का दरमियान में क्या मतलब है कि एट ए टाइम आप या तो इस पार्ट से जनरेट कर सकते हैं, ये इस पार्ट से जनरेट कर सकते हैं या इस पार्ट से जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये और वाला केस बन जाता है यहाँ पे कि आप जो अब कोई भी वर्ड आप जो है अपने जहन में सोचें जो कि हमारे इस जो है, तो आपने इसको भूलना नहीं है, आपने इसको सिंगल स्ट्रिंग पर भी चेक करना है कि डेफिनेटली ये फर्स्ट टाइम हमारे जहन में ये बात शायद ना आई हो कि सिंपल ए और सिंपल बी जो है ये भी आपकी लैंग्वेज का जो है वो पार्ट होंगे, लेकिन जो है आप देखें तो ये वर्ड्स भी स्टार्ट और एंड जो है वो सेम, तो ये इसका जो है रेगुलर एक्सप्रेशन है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे तमाम सॉल्यूशंस के अंदर एक बात जो है वो ये कहते हैं कि इसको क्लियर करने लगा हूँ। तो देखें तो इन सॉल्यूशन के अंदर जो है यहाँ पे एक वर्ड मैन जो है बार बार इन स्लाइड्स के अंदर आप देखेंगे मे बी। ठीक है जी। तो इन वर्ड्स का जो है वो क्या मतलब है मे बी का, कि जी इससे जनरेट होने मे बी का मतलब है कि हमारे पास इससे डिफरेंट एक उस यानी रेगुलर एक्सप्रेशन एक जो कि सेम लैंग्वेज जनरेट करते हैं वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, उनमें एक पॉसिबल जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो ये भी हो सकता है। ठीक है, जो कि ये लैंग्वेज
तो इसको हम आगे चल के जो है अपने इस क्लेम को प्रूव भी करेंगे, ठीक है जी, कि रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो एक से ज्यादा जो है वो हो सकते हैं। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर आप जो है देखें तो यहाँ पर एक और टास्क जो है हम प्रैक्टिस के तौर पर रेगुलर एक्सप्रेशन की वो ले रहे हैं कि डिटरमिन द रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ द लैंग्वेज डिफाइंड ओवर सिग्मा इज इक्वल टू ए बी ऑफ वर्ड्स एंडिंग इन बी। चलें जी, थोड़ा सा अपने जहन पे जोर डालें। तो कहाँ से हम जो है इसको स्टार्ट करेंगे? डायरेक्ट आप लोगों ने चूंकि इस जो है स्लाइड्स पे सोल्यूशन गिवन है, तो आपने डायरेक्ट सोल्यूशन की तरफ नहीं जाना। देखें बच्चे, एक बात आप लोगों को मैं क्लास में भी बताता होता था और यहाँ भी, ये ऐसा सब्जेक्ट है कि जब तक आप इसको समझ के खुद करने की कोशिश नहीं करेंगे, ये आपको समझ नहीं आएगा। ये आप जो है अभी फिलहाल तो आपको स्लाइड पर इसका सोल्यूशन देख लेंगे, लेकिन आप जो है सोल्यूशन बाद में देखें, पहले इसको अपने जहन से करने की कोशिश करें, ताकि आपको जो है इसकी प्रैक्टिस हो। जितनी आप इसकी जो है वो प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आप जो है इसको जो है वो आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, चीजें आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी और ये कुछ भी जो है वो मुश्किल नहीं है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। तो क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है कि डिटरमिन द रेगुलर एक्सप्रेशन of the language defined over sigma is equal to ab of words ending in p। अब रिस्ट्रिक्शन किस चीज पर है? रिस्ट्रिक्शन जो है यानी ऐसे तमाम वर्ड जिनका इख्तिताम जो है, जिनकी एंडिंग जो है वो लेटर बी पर हो रही है, वो तमाम वर्ड्स जो हैं वो हमारे लैंग्वेज का पार्ट होंगे। अब यहाँ पे गौर करें तो कोई इसके अंदर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट हो, दरमियान में क्या हो, कितने ए हो, कितने बी हो। इसलिए रिस्ट्रिक्शन को स्लाइड के अंदर जो है वो हाईलाइट भी कर दिया है कि वर्ड्स एंडिंग इन बी। ठीक है जी। तो जो है अब हमारी जो है फोकस किस चीज पर होगा? एंडिंग पार्ट पर होगा कि शुरू में चाहे वो ए से स्टार्ट हो, चाहे वो बी से भी स्टार्ट। अब वह एक पॉसिबल सिनेरियो क्या हो सकता है इस किस्म की स्ट्रिंग वर्ड जनरेट करने के लिए, कि वो वर्ड ए से स्टार्ट हो सकता है, इसी तरीके से वो बी से भी स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, और जो है ए से स्टार्ट हो लेकिन एंड बी पर हो, बी से स्टार्ट हो एंड बी पर हो। ठीक है, तो एक पॉसिबल और चीज है कि सिंपल अगर हम यहाँ पे देखें कि अब मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखने लगा हूँ आप लोगों के लिए, सिंपल ए। क्या ये वर्ड जो है ये हमारी लैंग्वेज का पार्ट होगा? नहीं, बिल्कुल आप लोगों के जहन में ठीक बात आई है कि ये हमारी लैंग्वेज का पार्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारी लैंग्वेज जो है तो उसमें कौन से वर्ड शामिल होंगे? दैट एंड्स विद बी। तो ए चूंकि बी पर एंड नहीं हो रहा, इसलिए ये इसका पार्ट नहीं होगा। इसी तरीके से आप पहले सिंगल स्ट्रिंग पर चेक करें, फिर डबल स्ट्रिंग्स पर चेक करें, फिर ट्रिपल थ्री लेंथ की स्ट्रिंग पर चेक कर लें, फिर फोर लेंथ की स्ट्रिंग पर चेक कर लें, एंड सो ऑन। इसी तरीके से बी जो है, आप इस वर्ड पर गौर करें, क्या ये हमारी लैंग्वेज का पार्ट होगा? डेफिनेटली बी जो है ये बी, इसका एंडिंग वर्ड बी ही है, तो ये हमारी लैंग्वेज का पार्ट होगा। अब आपने इसी तरीके से देखना है ए, अब दो लैंग्वेज की उस पे आ जाए, ए दो लेंथ की स्ट्रिंग पर आ जाए ए बी, डेफिनेटली ये हमारी लैंग्वेज का पार्ट होगा। टू टाइम बी लिखें, ठीक है, इसको चेक करेंगे कि क्या ये हमारी लैंग्वेज का पार्ट होगा, तो डेफिनेटली बी पर एंड हो रहा है तो ये हमारी लैंग्वेज का पार्ट होगा। सो बी, ए बी, बी बी, ए बी बी, बी बी बी, ए बी 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 बी, ये इस किस्म के सारे वर्ड जो हैं। अब हमें ये सोच लेने के बाद एक आइडिया हो गया, एक अंदाजा हो गया कि किस किस्म के वर्ड्स जो हैं वो हमारी लैंग्वेज का जो है वो पार्ट होंगे। ठीक है जी। अब इसके अंदर जो है यानी हमारे रिस्ट्रिक्शन किस पे? एंडिंग पार्ट पर। अब यहाँ पे देखें, मैंने स्टार्ट के अंदर जो है सोल्यूशन के अंदर लिख दिया, ये सोल्यूशन का ये पार्ट जो है ये क्या शो कर रहा है
यहाँ से हमारा ए भी जनरेट हो सकता है, यहाँ से ऑल पॉसिबल एज जनरेट हो सकते हैं, यहाँ से ऑल पॉसिबल बीज जनरेट हो सकते हैं, और उनकी कंकैटिनेशन जो है वो यहाँ से जनरेट हो सकती हैं। और क्योंकि यहाँ पे क्लीन स्टार लेयर प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है, ये हमारे पास क्या है, स्टेरिक है, इस स्टेरिक की वजह से यहाँ से आप जो है नल भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, नल भी जनरेट हो, अगर नल अगर आप एट ए टाइम जो है एक चीज जनरेट हो, तो अगर हम यहाँ से ए जनरेट कर लें तो बनने वाला वर्ड जो है वो ए बी होगा, और जो कि हमारे पास जो है हमारी लैंग्वेज की कंडीशन पर पूरा उतर रहा है कि वर्ड एंडिंग इन बी। अगर यहाँ से हम जो है पहले बी जनरेट कर लें, सिंपल वन टाइम बी जनरेट कर लें, तो इसी तरीके से जो है ये वाला बी जो है ये उसको जो है वर्ड को क्या बना देगा, ये उस वर्ड को बना देगा जी बी बी। ठीक है, तो ये भी हमारी लैंग्वेज का पार्ट है, डेफिनेटली बी पर एंड हो रहा है। इसी तरीके से अगर तीसरी पॉसिबल कंडीशन क्या है कि यहाँ से आप जो है वो नल जनरेट करें, अगर जो है इस पार्ट को हम नल से रिप्लेस कर दें, नल इनटू बी, तो वन टाइम बी आ जाएगा आपका, और बी बी सिंपल जो है वो एंड बी पर हो रहा है, तो वो भी इसका जो है पार्ट है। तो अब यहाँ से हमें एक अंदाजा हो गया कि इस रेगुलर एक्सप्रेशन से बनने वाले तमाम कौन सी लैंग्वेज जनरेट होगी कि तमाम वर्ड दैट एंड्स इन बी। ठीक है जी, इस तरीके से आपने खुद ही चेक कर लेना है कि इससे उसके अलावा कोई और जो है वो स्ट्रिंग जनरेट ना हो। तो ये वो और वो ये तमाम जो है स्ट्रिंग्स जो कि लैंग्वेज के इसके अंदर दी गई हैं, जो क्लेम किया गया उसको वो फुलफिल करें। ठीक है जी, सो इससे बनने वाला ये देखें मे बी का वर्ड फिर यूज हुआ है, तो यहाँ से जो है एक इसका पॉसिबल सोल्यूशन जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो ये भी हो सकता है। ठीक है जी, एक और एग्जांपल देखते हैं। डिटरमिन द रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ द लैंग्वेज डिफाइंड ओवर सिग्मा इज इक्वल टू ए बी ऑफ वर्ड्स नॉट एंडिंग इन ए। ठीक है जी, अब जो है अब रिस्ट्रिक्शन किस चीज पर लगी है कि नॉट एंडिंग इन ए। ठीक है, जो कि ए पर एंड ना हो। ठीक है, आप जो है आप इसके अपने जहन में बनाएं कि ऐसे जो है वो कौन से पॉसिबल जो है वो कॉम्बिनेशन होंगे जो कि ए पर एंड नहीं होते। ठीक है जी, तो आप जो है अब ए पर एंड नहीं होते, तो इसका मतलब है कि वो किस पर एंड होंगे, जो है वो बी पर एंड हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके सिग्मा के अंदर दूसरा लेटर बी है। ठीक है, तो अब आप देखें कि नॉट एंडिंग, अब इस रेगुलर एक्सप्रेशन में हमने जो है सिंपल जो है ये देखें, तो यहाँ पे एंड पार्ट पे हमने क्या लगा दिया बी, क्योंकि यहाँ से कुछ भी जनरेट होगा तो उसका एंडिंग वर्ड जो है वो ए नहीं होगा एटलीस्ट। ठीक है, वो क्या होगा, वो बी होगा। लेकिन एक बात गौर से समझने वाली है यहाँ पर कि यहाँ पे जो है ये बात नहीं कही गई कि जो है बी पर एंड हो। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ये बात बताई गई है कि नॉट एंडिंग इन ए पर एंड ना हो। अब बी पर हो रहे हैं तो वो उस कंडीशन पर पूरा उतर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो बी पर ही एंड हो। ठीक है, इसी तरीके से नल जो है नल पर अगर आप गौर करें तो ये भी तो ए पर एंड नहीं हो रहा, ये चूंकि बी पर भी एंड नहीं हो रहा, तो ये भी हमारी लैंग्वेज का जो है वो पार्ट होगा। ठीक है जी, लेकिन इस नल के लिए हमें अलग से ये नल जो है ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप यहाँ इस उससे नल जनरेट करेंगे तो ये वाला बी उसको नल इनटू बी क्या होता है बी आएगा हमारे पास, तो ये वाला बी जो है ये फिर उसको जो है एंड वर्ड बी पर होगा। लेकिन चूंकि फिर सिंपल नल जो है वो स्ट्रिंग से जनरेट नहीं होगा, इसलिए हमने प्लस डालकर यहाँ पे एक और जो है वर्ड जनरेट जो हमारा लैंग्वेज का पार्ट है उसके लिए हमने एक और पॉसिबल कंडीशन लिख दी नल। ठीक है जी, तो इस तरह इस लैंग्वेज से जनरेट होने वाले तमाम वर्ड जो हैं वो क्या होंगे, वो वर्ड्स होंगे डेट नॉट एंडिंग इन ए। नॉट एंडिंग इन ए मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसका कतन ये मतलब नहीं है कि वो बी पर एंड होगा। बी पर एंड होने वाले वो तमाम वर्ड इसका पार्ट हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी कोई कंडीशन नहीं है। इसकी एग्जांपल हमने देखी कि नल ऐसा वर्ड है जो कि
ए पर भी एंड नहीं हो रहा, लेकिन जो है वो भी तो फिर हमारी लैंग्वेज का पार्ट होगा, उसके लिए हमने उसको स्पेशल जो है। अच्छा, ये इसका एक पॉसिबल जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो ये हो सकता है हमारे पास। दूसरे सेम चीज जो है वो आप जो है इस रेगुलर एक्सप्रेशन से भी जो है वो जनरेट करके देखें। ये आपका जो है हमारे आज के लेक्चर का होमवर्क है कि आपने जो है क्या करना है, आपने देखना है क्या इससे भी जो है वो तमाम वर्ड जनरेट हो रहे हैं दैट आर नॉट एंडिंग इन ए। ठीक है, तो एक पॉसिबल सोल्यूशन इसका, तो आपने जो है उसी तरीके से इसको अपने तमाम वर्ड जो है आपने इस पर चेक करके देखना है कि इससे वो तमाम चीजें जनरेट हो रही हैं या नहीं हो रही। ठीक है जी, तो मेरा ख्याल ये हमारा पहला लेक्चर था। ठीक है, फर्स्ट दिस इज आवर फर्स्ट ऑनलाइन लेक्चर, और आई होप कि आपको इसमें मैंने कोशिश की है लेक्चर के अंदर कि आपको प्रीवियस जो है जो कॉन्सेप्ट हैं उनसे जो है थोड़ा सा आगाही हो, और हम रेगुलर एक्सप्रेशन की हमने जो है 3-4 एग्जांपल्स जो हैं वो इसके अंदर की कि जो है किस तरीके से लैंग्वेज के रेगुलर एक्सप्रेशंस के जरिए लैंग्वेज को डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो काइंडली आप जो है वो जो है हमारे ऑनलाइन सेशन में भी पूछ सकते हैं। फिर आपके यहाँ पे एक MDB का ऑप्शन होता है सी ऑनलाइन पोर्टल पर, हम उसको भी एक्टिवेट करेंगे। मैं ऑनलाइन सेशन में आपको उस ऑप्शन के बारे में भी समझाऊंगा। तो इससे रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चन हो वो आपने ऑनलाइन सेशन से पहले पहले मुझे पोस्ट करने हैं, ताकि ऑनलाइन सेशन के अंदर जो है लाइव सेशन जो हमारा होगा उसके अंदर जो है हम कोशिश करेंगे कि वो तमाम क्वेश्चन जो है उनको क्लियर किया जा सके। ठीक है जी, तो थैंक यू वेरी मच। आपने जब नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आप मैंने जैसे पहले बताया कोशिश करनी है आप लोगों ने कि तमाम जो है चीज़ें आप वक्त पर करें, और आज का काम कल पे नहीं छोड़ना, वरना चीज़ें जो है वो आपको कवर करनी मुश्किल हो जाएंगी। ठीक है जी, सो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज।